अब ये अनुच्छेद 15 का जो सेक्शन 1 है, वो क्या है? जो भी है वही अनुच्छेद 15 की हेडिंग बनाता है, मिलाने के लिए देता है ना एग्जाम में। आप लोगों के 14 को मिलाने के लिए देगा तो क्या मिलाएंगे? अनुच्छेद 14 मिलाने के लिए देगा, क्या मिलाएंगे? विधि के समक्ष समानता। वैसे ही अनुच्छेद 15 देगा तो क्या मिलाएंगे? सामाजिक समानता ना हो तो, क्योंकि सामाजिक समानता तो 17 में भी आ जाएगा, 18 में भी आ जाएगा। क्या मिलाएंगे? बोलिए। जो आप लोग बोलेंगे वही मैं लिखूंगा। औपचारिक समानता तो फिर उसमें भी है, 16 में भी है, 14 में भी है। हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। धर्म मूल वंश जानते हो आप लोग? हैं? नहीं, मूल वंश नहीं जानते? क्या है ये? नहीं, मूल वंश नहीं जानते? रेस जानते हैं? रेस, RACE, रेस। हिंदी में नस्ल, प्रजाति बोलते हैं, वही है ये। उसी को संवैधानिक शब्द मूल वंश कहा जाता है, नस्ल बोलते हैं। प्रकरण था, मैंने आप लोगों को बताया। तो मूल वंश रेस, नस्ल कहते हैं। धर्म मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ये हेडिंग देगा अनुच्छेद 15 की, लेकिन यूपीएससी में ये नहीं देता। यूपी कमीशन तो देता है, यूपीएससी में ये नहीं देता। क्या लिखता है? अनुच्छेद 15 की हेडिंग क्या बनाता है? देखिए, या तो ये लिखेगा या विभेद के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। ये लिखता है। दोनों में से कोई भी लिख सकता है। क्या कहा गया 15 के सेक्शन 1 में? या तो ये देगा या ये लिखता है। चलिए निकलिए इससे। ये क्या कहता है? 15 का सेक्शन 1 क्या कहता है? ये वो मूल अधिकार है जो सिर्फ किसको है? इस देश के नागरिकों को है, बाकी किसी को नहीं है। देखो क्या लिख रहा है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल में से किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा। डैश डैश जो दिया हूं समझ में आ गया होगा? नहीं? क्या भरेंगे उसमें? 5 बातें हैं, 5 चीजें मैंने लिखा है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म। 5 है। तो जो यहां पे लिखा हूं लिखना पड़ेगा। जाति के आधार पर,
जाति के आधार पर कोई भेदभाव राज्य करता है? जैसे नहीं। आरक्षण जाति के आधार पर नहीं दी जाती, वर्ग के आधार पर दी जाती है, अभी आएंगे उस पर। लिंग के आधार पर, हाँ या ना? हाँ। अरे बाप रे, क्या आप लोगों के लिए अलग लाइन? लिंग के आधार पर नहीं करता, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेस पर और सोशल कंडीशन के आधार पर करता है। 15 के सेक्शन 3 में लिखा है। जन्म स्थान के आधार पर, इन पांचों में से किसी भी आधार पर राज्य किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन 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 यह शब्द लगाया है, केवल इन पांचों में से किसी भी आधार पर नहीं करेगा, लेकिन पांच के अलावा दूसरे आधार पर कर सकता है। जैसे जैसे हां, कोई भी आधार, इन पांच के अलावा कोई भी आधार हो सकता है। 2, उम्र के आधार पर किया जा सकता है। 3, निवास के आधार पर किया जा सकता है। 4, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जा सकता है। 5, तकनीकी योग्यता के आधार पर किया जा सकता है। 6, बहुत आधार हैं। इन पांचों में से किसी भी आधार पर नहीं करेगा, केवल शब्द लिखा है। केवल का मतलब कि इन पांच में से किसी भी आधार पर नहीं करेगा, लेकिन 5 के अलावा दूसरे आधार पर कर सकता है। इन 5 के अलावा दूसरे आधार पर विभेद कर सकता है, और ऐसा विभेद रीजनेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसी को हम युक्ति युक्त विभेदीकरण कहते हैं। टर्म पकड़ में आया कुछ? यदि इन 5 के अलावा किसी और आधार पर राज्य भेद करता है, विभेद करता है, तो वह विभेद उचित होना चाहिए, युक्ति युक्त होना चाहिए। यह तो है सेक्शन 1। किसके ऊपर प्रतिबंध लगाया? राज्य के ऊपर। तो नकारात्मक की सकारात्मक? नकारात्मक अभिव्यक्ति है। क्या इन 5 के अलावा दूसरे आधार पर कर सकता है? हाँ या ना? इन 5 के अलावा दूसरे आधार पर राज्य विभेद कर सकता है या नहीं कर सकता है? लेकिन वह विभेद उचित होना चाहिए। अनुच्छेद 15 युक्ति युक्त विभेदीकरण की अनुमति देता है, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन को परमिट करता है कि राज्य युक्ति युक्त विभेदीकरण कर सकता है, करने का अधिकार है उसको। यह तो 15 का सेक्शन 1 है, जो छोटा सा है। राज्य के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। राज्य के ऊपर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ देखो यहां पर कि किसी भी नागरिक को कहां, किसी भी नागरिक को कहां, किसी भी नागरिक को कहां है, कहां जी है, दुकानों, सड़कों, होटलों, सार्वजनिक भोजनालयों, तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश से या राज्य निधि से पूर्णतः या भागतः, राज्य निधि से
पूर्णतः या भागतः सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्मित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाट सार्वजनिक समागम के उपयोग से सार्वजनिक एरो बना दीजिएगा, समागम के उपयोग से निवारित नहीं करेगा। लिख लिए हैं। किसी भी नागरिक को दुकानों, सड़कों, होटलों, सार्वजनिक भोजनालयों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश से या राज्य निधि से पूर्णतः या भागतः सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्मित कुओं, तालाबों, स्नान घाट और सार्वजनिक समागम के उपयोग से निवारित नहीं करेगा। निवारित कहते हैं मना करना, प्रिवेंट करना। यह मूल अधिकार किसके विरुद्ध? यह मूल अधिकार किसके विरुद्ध? और यह मूल अधिकार किसके विरुद्ध? आंख खोलो, व्यापकता के संदर्भ में जवाब दें आप। यह मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध, यह मूल अधिकार किसके विरुद्ध? सबके खिलाफ। केवल राज्य ही के विरुद्ध नहीं है, मेरे भी खिलाफ है, आपके भी विरुद्ध है। किसी भी नागरिक को, कौन? राज्य हो चाहे मैं हूं। कहां पर है? कहां पर? दुकानों में प्रवेश से नहीं रोकेगा। यदि आपने दुकान खोल रखा है तो किसी भी नागरिक को आप प्रवेश से रोक नहीं सकते। सड़कों पर जाने से रोक नहीं सकते। जाने का अधिकार था, सड़कों पर चलने का अधिकार था, हां या ना? कोई ऐसा क्लास तो था जिसको सड़क पर चलने का अधिकार नहीं था, हां या ना? चलने से रोक नहीं सकते आप। होटलों जाने से रोक सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य आधार पर रोका जा सकता है नहीं। इन पांचों में से किसी आधार पर नहीं रोक सकते, लेकिन पांच के अलावा दूसरे आधार पर रोक सकते हैं। सड़क पर चलने से रोका जा सकता है, हां या ना? रोका जा सकता है इन पांच के अलावा। 2 गज की दूरी रोका? नहीं रोका। सार्वजनिक हित में रोक लगाई जा सकती है। संक्रामक बीमारी फैला हो, निश्चित रूप से रोका जा सकता है। अब होटल में आप चले गए, आधार कार्ड मांगेगा? नहीं। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड भी है, चलिए आधार कार्ड है, तो भी रोक देगा। अब आप कहिए संविधान में तो लिखा है कि जाने से रोकेगा नहीं। रोक सकता है या नहीं रोक सकता है? इनके अलावा दूसरे ग्राउंड पर रोक सकता है। सार्वजनिक भोजनालयों, सार्वजनिक भोजनालय समझते हैं आप लोग? रेस्टोरेंट जाते होंगे ना आप लोग, बर्थडे सेलिब्रेट करने, पूरे महीने का खर्चा डिस्टर्ब, जाते हैं? अपने आप खुदे मन में मना लिया करो, बर्थडे मनाना तब जब सिलेक्शन हो, रोज लोग मनाएंगे।
अरे जो बता रहा हूं उसको पहले समझिए ना, भागता पे आप पहुंच गए हैं। जो बोल रहा हूं पकड़ में आ रहा है तो उसी पे रहिए, कहां नीचे जा रहे हैं। सार्वजनिक भोजनालय जाने से रोका नहीं जा सकता। अब अगर सार्वजनिक शब्द हटा दिया होता, सिर्फ भोजनालय लिखा होता, तब तो सबसे ज्यादा फायदा आप ही लोगों को होता, सबसे ज्यादा फायदा आप लोगों को होता। कहीं ना कहीं रेंट पर रह रहे होंगे, उसका भी तो भोजनालय होगा, घुस जाते उसी में। कहता 15 के सेक्शन 2 में देखो लिखा है, सार्वजनिक भोजनालय में जाने से रोका नहीं जा सकता। सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान जैसे सिनेमा, सिनेमा सार्वजनिक स्थान है। थिएटर कहिए ना, सिनेमा कह रहे हैं आप। हाँ सिनेमाघर, बिल्कुल सिनेमाघर। और पार्क हो। निचले लाइन पाइए, राज्य निधि से यानी स्टेट फंड, स्टेट फंड करे पूरा या कुछ, फुल्ली और पार्शियली, पूर्णतः या भागतः। जैसे राज्य के पैसे से यह बना, कितना इसमें लगा, 500 रुपए। या तो पूरा का पूरा पैसा किसका लगा हो, राज्य का, या कुछ लगा हो, पूर्णतः या भागतः। क्लियर हुआ? नहीं, भागतः समझ में आया, पार्शली अंशतः। या तो राज्य का पूरा पैसा लगा हो या कुछ। अब राज्य निधि से पूर्णतः या भागतः किसके लिए बना है, कॉमन यूज के लिए। क्या, कुआं, तालाब, स्नान घाट, इसका उपयोग करने से किसी को आप रोक नहीं सकते, इसका उपयोग करने से किसी को रोक नहीं सकते। ये तालाब आप सुने होंगे, अब तो धीरे धीरे तालाब का उपयोग दूसरे रूप में होने लगा है। प्राकृतिक तालाब प्राकृतिक होते हैं सामान्यतः। क्या इस तालाब के उपयोग करने का अधिकार समाज में एक वर्ग विशेष को था या नहीं था? था। कौन वर्ग विशेष था? और कौन ऐसा वर्ग विशेष था जिसको तालाब का उपयोग करने का अधिकार नहीं था? कोई ना कोई होगा। मैंने देखा है, मैं तो गांव से रहने वाला, स्नान घाट नदी के किनारे घाट होता था। कितने घर होते ही थे गांव में जिनके वहां हैंड पाइप हुआ करता था, कम होता था। तालाब कह रहा हूं, कुआं दरवाजे पे होता था, निकाल के पानी जाता था। नहीं तो गांव नदी के किनारे स्नान घाट बना है। इस स्नान घाट पर मैंने देखा है कि ये स्नान घाट बना है, ये नदी का बहाव है और नदी के बहाव इस दिशा में है। अनुसूचित जाति की हैसियत नहीं होती थी कि बेचारा यहां पर नहा ले, उसे नहाने दिया जाता था तो दूरी पर नहाने दिया जाता था, स्नान नहीं कर सकता था। इस बिना पर कि यहां पर स्नान करेगा और इससे छूता हुआ पानी हमारे शरीर तक आएगा, हम नापाक हो जाएंगे। रोक नहीं सकते, अब आप उसका उपयोग करने से आप रोक नहीं सकते। उनके लिए अलग घाट होता था, वो अपना जहां मर्जी वहां बहाव के एकदम इस दिशा में आकर नहाते। आज आप देखेंगे कि राज्य के ही पैसे से हिंदुस्तान मार्क का हैंड पाइप लगा है। देखे हो गांव में हिंदुस्तान मार्क का हैंड पाइप। अब तो सामान्य हो गया है, पहले किसके दरवाजे पे लगता था? गांव की बात बताइएगा, प्रधान लगवाता था, किसके दरवाजे पे लगता था? जो अपने आप को लगाते थे लोग गांव में, यही था ना? नहीं था। शुरू में आप लोग देखोगे तो हैंड पाइप जो हिंदुस्तान मार्क का लगा, वो सबके दरवाजे पर नहीं लगा, जहां पर जरूरत थी वहां नहीं लगा। लोग उसको स्टेटस बना लिए थे। लग तो गया, कुछ समय के बाद एक्वायर भी कर लिए, घेरा भी बना दिए। घेरा बनाने के बाद अब तो यह आलम हो गया कि घेरा बनाने के बाद नीचे से कनेक्शन घर के अंदर कर लिए, अब बाहर का इस्तेमाल बंद।
तो अगर इसके खिलाफ कंप्लेन कर दे तो संज्ञेय अपराध, जमानत नहीं होगी, जमानत नहीं होगी। क्या लिखा है? सार्वजनिक उपयोग है, किसी की निजी संपत्ति नहीं है, वो कॉमन यूज के लिए है। अब तो ऐसे हैंडपाइप का इस्तेमाल सारे लोग करने लगे हैं। हरिजन बस्तियां बसाई जाती हैं गांव में सरकार के द्वारा, वहां पर भी अब लगाया जा रहा है और ज्यादातर में लग गया है। तो ऐसे चीजों का इस्तेमाल करने से क्या किसी नागरिक को आप रोक सकते हैं? हां या ना? नहीं रोक सकते। यह समाज में समानता स्थापित करने की एक कोशिश थी 15 का सेक्शन 2 के द्वारा। अब आइए 15 के सेक्शन 3 पर। बड़ा अनुच्छेद है। मिलने जुलने का स्थान जिसको बोलते हैं, मार्केट वगैरह सुने होंगे। हाँ जो आप सोच रहे हो वो नहीं है। 15 का सेक्शन 3, हमको पता है कि बच्चा क्या पूछ सकता है, क्योंकि उससे ज्यादा भाई मैं भी कभी स्टूडेंट था, तो इतनी फीलिंग्स तो है ही है। क्या पूछना है? अच्छी बात है, अच्छी बात, नहीं सोचे हैं तो अच्छी बात है। राज्य, अनुच्छेद 15 खंड 1 के बाद भी स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। पंद्रह के सेक्शन 1 के बाद भी, 15 का सेक्शन 1 दिमाग में सेट है, लिंग के आधार पर भेदभाव, लेकिन क्या कह रहा है ये? उसके बाद भी स्टेट है पावर टू मेक अ स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन्स एंड चाइल्ड, दोनों के लिए कह रहा है। यदि राज्य स्त्रियों के लिए और बालकों के लिए विशेष प्रावधान करता है तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसने विभेद किया है। विभेद तो है, किंतु युक्ति युक्त विभेद होगा। रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन करने का परमिशन दे रहा है ये, कि 15 के सेक्शन 1 के बाद भी राज्य स्त्रियों के लिए और बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। क्यों? क्यों स्त्रियों के लिए कर सकता है? हाँ, मौका मिले और स्त्रियों के लिए स्पेशल प्रोविजन करे। यदि स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान कर रहा है तो क्या यह विभेद नहीं है? क्या पुरुष नहीं कह सकता कि हमारे लिए भी विशेष प्रावधान किया जाए? यह विभेद है या नहीं है? नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन है, विभेद है या नहीं है? लेकिन युक्ति, किस आधार पर आप कहोगे कि यह युक्ति युक्त है? हां बिल्कुल, सामाजिक स्थिति को देखकर, आर्थिक स्थिति को देखकर, राजनीतिक स्थिति को, जिस भी स्थिति को देखना चाहो उस स्थिति को देखकर, तो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।